ग्रीक आइलैंड्स पृथ्वी पर स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चरल हेरिटेज का एहसास कराते हैं, जहां एजियन सी का नीला चमकता हुआ पानी, घूमने के लिए परफेक्ट मौसम, बेस्ट सनसेट व्यूज और एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलती है। इन्हीं खूबियों के कारण ग्रीक आइलैंड्स दुनिया के हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ के आइकॉनिक व्हाइट वॉश्ड हाउसेस, ब्लू डोम्ड चर्चेस, वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट कैसल्स, विंड मिल्स, पार्टी बीचेस और हैंड पेंटेड व्हाइट कॉबल्ड स्ट्रीट्स हर आइलैंड को अलग अलग कैरेक्टर और फ्लेवर देते हैं। इन सबको देखने के लिए हमने एजियन सी का 5 डे 4 नाइट क्रूज लिया, जिसमें ग्रीस के 5 सबसे ज्यादा पॉपुलर और खूबसूरत आइलैंड्स को घूमेंगे। क्रूज के पहले दिन पैटमॉस आइलैंड, दूसरे दिन रोड्स आइलैंड, तीसरे दिन हेराक्लियन और सेंटोरिनी और चौथे दिन एथेंस और माइकोनोस घूमेंगे। क्रूज टर्की के कुसादासी हार्बर से शुरू होकर 5वें दिन सुबह कुसादासी लौटेगा। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुसादासी, पैटमॉस और रोड्स की जानकारी ली, जिसे आप ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हेराक्लियन, सेंटोरिनी और माइकोनोस घूमेंगे और वहां की जानकारी लेंगे। आज एजियन क्रूजिंग के तीसरे दिन ग्रीस के सबसे बड़े आइलैंड क्रीट की राजधानी हेराक्लियन पहुंच गए। ये मेडिटेरेनियन रीजन का मोस्ट फैसिनेटिंग और वाइब्रेंट मेडिवल सिटी है। हेराक्लियन प्राचीन काल में मिनोवन सिविलाइजेशन का जन्म स्थल था। मिनोवन सभ्यता ही यूरोपियन सिविलाइजेशन की जन्मदाता के रूप में जानी जाती है। इस सिविलाइजेशन का जन्म 3100 BC में हुआ था। हेराक्लियन पोर्ट एक बड़ा पोर्ट है, जहां पर एक साथ 5 क्रूज शिप्स रुक सकते हैं। पोर्ट के सामने बना ये वेनिशियन फोर्ट्रेस कोल्स है। एक समय में ये किला हेराक्लियन के ओल्ड पोर्ट की एंट्रेंस पर हुआ करता था। इस किले को वेनिशियंस ने 16th सेंचुरी में बनवाया था। इस फोर्ट्रेस में 2 भाग हैं, एक चौकोर और दूसरा गोलाई लिए हुए। किले की मजबूती के लिए पत्थर से बनी दीवारें 25 फीट तक मोटी हैं। हेराक्लियन का मेन सिटी पोर्ट से ज्यादा दूरी पर न होने के कारण हमने इसे पैदल ही देखा। ये हेराक्लियन की फेमस स्ट्रीट 25 अगस्त है। इस स्ट्रीट का नाम 1897 AD में 25 अगस्त को टर्क्स द्वारा किए गए वायलेंस और किलिंग की याद में रखा गया है। ये स्ट्रीट एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है और हेराक्लियन के अधिकांश हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस इसी स्ट्रीट पर हैं। ये कैथेड्रल ऑफ एजियोस टिटोस है। सेंट टिटोस अपोस्टल पॉल के शिष्य थे और क्रीट आइलैंड के पहले बिशप भी थे। चर्च ऑफ एजियोस टिटोस को 961 AD में बाइजेंटाइन एम्पायर के शासनकाल में बनवाया गया था। ये चर्च रोमन समय में बना कैथोलिक चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट मार्क है। इसको 1239 AD में वेनिशियन रूल के समय लॉर्ड्स और ऑफिशियल्स के प्रेयर करने के लिए बनवाया गया था। आज इसमें म्युनिसिपल आर्ट गैलरी है। ये हेराक्लियन की बिजिएस्ट प्लेस लायंस स्क्वायर है। यहाँ पर बने इस फाउंटेन का नाम फोंटाना मोरोसिनी है। ये फाउंटेन हेराक्लियन में ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनवाया गया था। इसमें आने वाला पानी 15 किलोमीटर दूरी से एक्वाडक्ट बनाकर लाया गया है।
फाउंटेन को एक हाई ऑक्टागोनल पेडेस्टल पर 4 लायंस की मूर्तियों वाला बनाया गया है। इसमें बने शेर वेनिशियन पावर का सिंबल है। ये डायडलो स्ट्रीट है। इसका नाम मिनोवन आर्ट के इंजीनियस क्राफ्ट्समैन के नाम पर रखा गया है। पूरी स्ट्रीट एक पेव्ड पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है और ये एरिया ऑफिसेस, दुकानों और टूरिस्ट शॉप्स से भरा हुआ है। ये दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम हेराक्लियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। इसकी स्थापना 1937 से 1940 के बीच की गई थी। मिनोवन सिविलाइजेशन का जन्म क्रीट में ही हुआ था और ये यूरोप की पहली सिविलाइजेशन थी। हेराक्लियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे यूरोप में मिनोवन सिविलाइजेशन का ये अकेला म्यूजियम है जहां मिनोवन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा कलेक्शन भी है। मिनोवन सिविलाइजेशन 3100 बीसी में शुरू हुई थी और 2000 बीसी तक सिविलाइजेशन बहुत विकसित हो गई थी और 1100 बीसी में ये सभ्यता समाप्त हो गई। हेराक्लियन घूमने के बाद हम अपने क्रूज पर लौट आए हैं और अगले पोर्ट सेंटोरिनी के लिए चल दिए। सेंटोरिनी आइलैंड ग्रीक का टॉप हॉलिडे डेस्टिनेशन है। ये नेचुरल वंडर होने के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा रोमांटिक जगहों में से एक है। यहाँ का खूबसूरत सनसेट, कलरफुल वॉल्केनिक लैंडस्केप, लग्जूरियस रिजॉर्ट्स, काली लावा सैंड वाले अनोखे बीचेस और यहाँ का यूनिक डिलीशियस ग्रीक क्यूजीन सेंटोरिनी को दुनिया का बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी बनाता है। इसीलिए दुनिया भर से हजारों पर्यटक मेमोरेबल छुट्टियां मनाने और न्यूली वेड्स हनीमून मनाने के लिए सेंटोरिनी आते हैं। इस वीडियो में सेंटोरिनी के बारे में जानकारी लेते हैं। सेंटोरिनी आइलैंड का जन्म दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी इरप्शन से हुआ था। आज जो बचा हुआ है वह एक सबमर्ज्ड वोल्केनो और एक हाफ मून शेप्ड काल्डेरा है और सेंटोरिनी दुनिया का एकमात्र इनहेबिटेड काल्डेरा भी है। सेंटोरिनी में काल्डेरा की विशाल चट्टानों के टॉप पर टाउन्स काफी डेंसली बसे हुए हैं। आइलैंड 73 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इन वॉल्केनिक रॉक्स का कलर्ड स्ट्रेटा अपने आप में शानदार है, जो चॉकलेट ब्राउन, रस्ट रेड, येलो ऑकर, व्हाइट और क्रीम कलर्स में है। सेंटोरिनी आइलैंड में घूमने के लिए 2 मेन प्लेसेस हैं। पहला फिरा सिटी है जो सेंटोरिनी का कैपिटल है। दूसरा इया है जहां का सनसेट वर्ल्ड फेमस है। फिरा और इया दोनों के बीच लगभग 11 किलोमीटर की दूरी है। क्रूज पैसेंजर्स फिरा या इया जाने के लिए पहले इथिनियोस पोर्ट पर पहुंचते हैं। फिर पोर्ट से एक बहुत सारे बेंड्स वाली सड़क से होते हुए पहले फिरा और फिर इया पहुंचते हैं। रास्ते में ये हरा और उपजाऊ सेंटोरिनी का ईस्टर्न स्लोप है। यहाँ की सॉयल डैम्प और फर्टाइल होने से यहाँ बहुत अच्छी अंगूरों की खेती होती है और वाइन बनाई जाती है। ये सेंटोरिनी का कैपिटल फिरा है जो इथिनियोस पोर्ट से 10 किलोमीटर दूरी पर है और ये सेंटोरिनी का मुख्य टूरिस्टी एरिया भी है। सामने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथेड्रल का बेल टावर दिखाई दे रहा है। इया सेंटोरिनी के नॉर्थमोस्ट साइड पर है। यहाँ पहुंचने पर एक सकरे पैदल रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता इया के मुख्य पैदल रास्ते को जोड़ता है। इया सेंटोरिनी का दूसरा इम्पोर्टेंट टाउन है। दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं।
सबसे पहले चर्च ऑफ पेनाजिया देखा, जो यहाँ के मेन स्क्वायर में बना है। ये चर्च वर्जिन मेरी को डेडिकेटेड है। सफेद रंग और ब्लू डोम वाले इस चर्च में यूनिक पिरामिड शेप्ड बेल टावर पर 6 बेल्स लगी हैं। चर्च ऑफ पेनाजिया सेंटोरिनी का ट्रेडिशनल ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इया में इस मेन प्लेस पर आते ही सेंटोरिनी का खूबसूरत काल्डेरा और सामने नीले रंग का एजियन सी दिखाई दिया। काल्डेरा के एज पर बने व्हाइट वॉश्ड हाउसेस और ब्लू डोम्ड चर्चेस का अद्भुत आर्किटेक्चर देखा। ये इया का फेमस फोटो पॉइंट है। इया की मेन स्ट्रीट पर बहुत सी शॉप्स, कैफेज, गैलरीज और होटल्स हैं। इस चर्च की नीले रंग की डोम सेंटोरिनी की मोस्ट फोटोग्राफ्ड रूफ्स में से एक है। चर्च की बनावट साइक्लेडिक आर्किटेक्चर का आइकॉनिक एग्जाम्पल भी है। सामने काल्डेरा के बचे हुए पहाड़ों के पीछे से सनसेट होता दिखाई दे रहा है। अब सनसेट हो गया। इस खूबसूरत सनसेट के साथ ही सेंटोरिनी का हमारा टूर पूरा हुआ और हम अपने क्रूज के लिए वापस चल दिए। माइकनोस हनीमूनर्स के बीच उतना ही पॉपुलर है जितना कि सेंटोरिनी। माइकनोस को ग्रीस का इबिजा भी कहा जाता है। इस आइलैंड का लुक एक परफेक्ट पिक्चर पोस्टकार्ड का है। यहाँ पर पूरे साल में 300 सनी डेज होते हैं। माइकनोस आइलैंड का एरिया 85.5 स्क्वायर किलोमीटर्स है। क्रूज से उतरकर बस से हार्बर बस स्टॉप पहुंचे और पैदल ही माइकनोस सिटी घूमने चल दिए। माइकनोस सिटी के सेंट्रल एरिया में मोटर ट्रैफिक अलाउड नहीं है। माइकनोस टाउन में व्हाइट वॉश्ड मकानों में खिले हुए बेगनवेलिया के सुंदर फूल। इन मकानों में नीले रंग के खिड़कियां, दरवाजे और वुडन स्टेयरकेस। हैंड पेंटेड व्हाइट कोबल्ड स्ट्रीट्स, विंड मिल्स, व्हाइट लिटिल लवली चर्चेस, बढ़िया रेस्टोरेंट्स और कैफेज और जगमगाती हुई सुंदर दुकानें, ये सभी माइकनोस की पहचान है। और हैंड पेंटेड व्हाइट कोबल्ड स्ट्रीट्स माइकनोस को और भी स्पेशल बना रही हैं। माइकनोस का सेंट्रल एरिया छोटा है, जिसे आराम से पैदल घूम सकते हैं। मांटो स्क्वायर पर लगी ये मूर्ति एक धनी ग्रीक महिला मांटो की है, जिन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना सारा धन ग्रीक रेवोल्यूशनरीज को दान कर दिया था और ग्रीक वॉर हीरोइन कहलाईं। ये एक जैसे बने हुए 3 पानी के कुएं हैं, जिन्हें ट्रिया पिगाडिया कहा जाता है। इन कुओं को 1722 एडी में पानी की कमी के कारण बनवाया गया था। एक लेजेंड के अनुसार बताया जाता है कि जो भी अनमैरिड लड़की इन तीनों कुओं का पानी पिएगी, उसको जल्दी ही पति मिल जाएगा। ये माइकनोस की सबसे ज्यादा रोमांटिक प्लेस लिटिल वेनिस बीच है। ये स्पेक्टिकुलर और चार्मिंग एरिया एजियन सी के किनारे बने ब्यूटीफुल वेनिशियन आर्किटेक्चर वाले रंग बिरंगे पुराने घरों के लिए जाना जाता है। 14वीं सेंचुरी में माइकनोस वेनिशियन ट्रेड रूट पर पड़ता था। रिच वेनिशियन मर्चेंट्स ने इस वाटरफ्रंट पर कलरफुल फसाड वाले स्टाइलिश घर बनवाए थे। पानाजिया पारा पोर्शियानी चर्च माइकनोस की पहचान है। इसका सफेद रंग और समुद्र का नीला रंग एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पारा पोर्शियानी चर्च माइकनोस की मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग भी है। इस चर्च बिल्डिंग को 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। इस बिल्डिंग में कुल 5 चर्च हैं। लिटिल वेनिस बीच के नजदीकी पहाड़ी पर ट्रेडिशनल विंडमिल्स लगी हैं। ये माइकनोस का मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क है। विंडमिल्स अपने सफेद रंग
और लकड़ी की तिकोनी छत वाले ऑथेंटिक आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध हैं और इस छोटे से द्वीप का आइकन भी हैं। पुराने समय में आसपास के लोग अपने अनाज को पिसवाने के लिए यहाँ लाते थे। लिटिल वेनिस बीच से सनसेट का नजारा देखना अमेजिंग और मनमोहक होता है। इस समय शाम के 8:25 हुए हैं। डूबते सूरज का गुलाबी, नारंगी और पीला रंग चारों तरफ फैला हुआ है। पानी पर पड़ती रोशनी इसे और भी खूबसूरत बना रही है और समुद्र की लहरों की आवाज पूरे वातावरण को अमेजिंग बना रही है। हजारों लोग शाम को यहाँ सनसेट देखने और उसकी फोटो लेने के लिए एकत्र होते हैं। माइकोनोस को एक्साइटिंग नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। आज 5वें दिन की सुबह हमारा क्रूज कुसादासी वापस आ गया और हमारा 5 दिन 4 रातों का एजियन क्रूज पूरा हुआ। इस क्रूज की यादों को मन में संजोए हुए अगले डेस्टिनेशन की ओर चल दिए। ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।